ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 द डिवीजन ऑफ फेथ, श्लोक संख्या 26 and 27। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्य तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्द पार्थायुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदितीर्थ्यं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ दप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम सुन रहे हैं कि दान तप यज्ञ को किस प्रकार से सतोगुण में किया जाए। फिर हमने सुना किस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। इसलिए कई बार हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी बोलते हैं, ओम तत्सत या हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि हमें ये दिखाता है कि ये कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यहाँ भगवान थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं कि जो भी भक्तिमय कार्य है, भक्तिमय यज्ञ या कार्य एक ही बात है, क्योंकि हमने सुना है कि यज्ञ का मतलब होता है कुछ कार्य जो किसी की प्रसन्नता के लिए किया जाए। किसकी प्रसन्नता के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भक्तिमय जो यज्ञ का लक्ष्य है वो परम सत्य है। सत्य बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन परम सत्य एक ही है। इस प्रकार से जिस प्रकार से हम कई सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं उनको हम परम सत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सत्य, परम सत्य वो होता है जो हमेशा बना रहे। जो देवी देवता है, माना हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, माना हम गणेश जी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनको भी शरीर परिवर्तन करना पड़ता है। इस रूप में वो हमेशा नहीं रहते हैं जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं। आत्मा हमेशा बनी रहती है, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरी आत्मा हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये शरीर हमेशा नहीं बना रहेगा। इसलिए ये परम सत्य नहीं है। भगवान जिस रूप में हमें दिखते हैं, जिस भी रूप में दिखते हैं, चाहे वो नरसिंह रूप में दिखें, चाहे वामन रूप में दिखें, चाहे अपने ओरिजिनल कृष्ण रूप में दिखें, वो रूप हमेशा बना रहता है। इसलिए उस रूप से रिश्ता हमेशा बना रहता है। यदि आप मेरे से रिश्ता बनाएंगे तो टेम्परेरीली बनेगा, फिर टूट जाएगा। हम देवताओं से रिश्ता बनाएंगे तो टेम्परेरी बनेगा और फिर टूट जाएगा, क्योंकि देवता भी हमेशा नहीं रहेंगे और हम भी इस रूप में हमेशा नहीं रहेंगे। हम भी चले जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, या तो हम पहले चले जाएंगे या हो सकता है वही पहले चले जाएंगे, व्हाटएवर। देवताओं की उम्र काफ़ी लंबी है, ये बात हम मानते हैं कि देवताओं का एक साल हमारा एक 24 घंटे होता है। तो इस प्रकार से उनकी आयु तो लंबी है, लेकिन फिर भी वो इटर्नल नहीं है, वो परम सत्य नहीं है, वो पार्शल सत्य है जो कुछ समय रहता है। मे बी वो समय काफ़ी लंबा है, मे बी ब्रह्मा जी की आयु काफ़ी लंबी है, लेकिन वो परम सत्य नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आयु है। और इस प्रकार से उनकी मृत्यु या उनका शरीर परिवर्तन कह लीजिए है। इसलिए वो परम सत्य कभी भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए भक्ति आप उसी को कह सकते हैं जो परम सत्य के लिए किया जाए। इसलिए भागवतम के पहले श्लोक में आता है सत्यम परम धीमहि, कि हमें उस परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। परम सत्य के ध्यान करने का ये बात अलग है कि परम सत्य का ध्यान करने के लिए हम भक्तों से रिलेशन बनाते हैं, है ना, बट वो रिलेशनशिप उस इटर्निटी पर आधारित होते हैं, राइट। अभी आगे और सुनेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि उन भक्तों के बारे में क्या कहा जाए जो परम सत्य की सेवा में लगे। भगवान खुद ही बता रहे हैं आप। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं भक्तिमय, जो हम सो कॉल्ड भक्ति अगर कह रहे हैं, तो हमें टेस्ट करना चाहिए क्या ये परम सत्य के लिए है। समझ गए, परम सत्य जो हमेशा बना रहे, जो सनातन कह देते हैं ना कई बार, इटर्नल सनातन, तो जो हमेशा रहे। तो देवी देवता, हम लोग, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, इनमें से कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली है। सबके टाइम ड्यूरेशन है, अलग अलग हो सकते हैं। मच्छर हो सकता है 24 घंटे जिंदा रहे, हम हो सकता है 100 साल जिंदा रहे, कुत्ता हो सकता है 12 साल जिंदा रहे, इत्यादि। सबके टाइम पीरियड बंधे हुए हैं और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो रिश्ता समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो रूप ही समाप्त हो जाता है, वो रिलेशनशिप भी समाप्त हो जाता है। इसलिए परम सत्य के लिए जो कार्य किया जाए वो भक्तिमय यज्ञ है वास्तव में।
भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य होना चाहिए परम सत्य की प्राप्ति। और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। सत क्यों? परम सत्य सत क्यों? सत मतलब समझ लीजिए इटर्निटी, हमेशा रहने वाला। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है, सत कहलाता है। यानी कि जो ऐसे कार्य को करता है, यानी कि भक्त लोग, वो भी सत्य कहलाते हैं, क्योंकि वो उस इटर्निटी को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति मई पराम कृत्वा न में वैश्यत्य संशया, है ना, भगवान बोलते हैं। और ऐसे कई श्लोक में बोलते हैं, कर्म जन्म कर्म चमेति एवं यो वेति तत्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, वहाँ भी कहते हैं। तो मुझे प्राप्त करता है, विशते तद अनंतरम, वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम में एंटर कर सकता है। कौन? जो मेरी भक्ति करता है, मेरा परम भक्त। तो ये सारे श्लोक भगवान की गीता में बोले, जिसमें भगवान बोलते हैं भक्त मुझे प्राप्त करता है, यानी कि इटर्निटी को मुझे ही प्राप्त करता है, तो इटर्नल हो जाता है ना। तो ये उनका एक आखिरी प्रोजेक्ट होता है, समझ लीजिए। संसार में जब तक वो हैं तब तक वो संसार में प्रचार कार्य करते हैं, फैलाते हैं, और उसके बाद भगवान के पास चले जाते हैं और सत्य बन जाते हैं। अभी हम सत्य नहीं हैं। क्यों? अभी हम सत्य तो हैं, लेकिन अभी हमने ये असत्य शरीर को धारण किया हुआ है, और हम बार बार इस शरीर को धारण करने के रूप बदले जा रहे हैं, रूप बदले जा रहे हैं, है कि नहीं? हमारा कद काठी बदलता जा रहा है हर जन्म में। कभी हम गोरी चमड़ी के हो रहे हैं, कभी हम काली चमड़ी के हो रहे हैं, कभी हम 5 फुट के हो रहे हैं, कभी हम 6 फुट के हो रहे हैं। जैसी जगह में पैदा हो रहे हैं उसी तरह का रंग रूप सब कुछ हो जा रहा है। इसलिए ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो बदलना नहीं चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ पेंट लगा दूँ, हाँ, और आप बोलो क्या सुंदर आपने, या मैं हेयर कलर कर दूं, और वो हेयर कलर का भी एक लाइफ होती है ना। माना हेयर कलर की लाइफ आजकल लंबी होने लगी है, लेकिन एट सम पॉइंट टाइम में वो हेयर कलर शेड होने लगता है, हाँ, होने लगता है ना, धीरे धीरे हल्का होने लगता है कि नहीं? तो यानी कि वो इटर्नल हेयर कलर नहीं है हमारा। इस शरीर के अंदर भी हम देखते हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि हम शरीर बदलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस शरीर में भी अगर मैं 5 साल पहले जाऊँ तो डिफरेंट दिखेगा, 10 साल पहले जाऊँ डिफरेंट दिखेगा, और मैं अगर 40 साल पहले चले जाऊँगा तो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगा। यानी कि इस शरीर के अंदर भी ये सत्य नहीं है कि नहीं? डिफरेंट हो जाता है। हाँ, वो तो हम फिर भी उस व्यक्ति से अटैचमेंट डेवलप करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा एक है। हाँ, बचपन से लेके आदमी बड़ा हो गया, शरीर टोटली बदल गया, लेकिन आत्मा तो फिर भी वही है। इसलिए हम कहते हैं ये व्यक्ति वही है। वो थोड़ा आउट ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारी जानकारी है ना। अगर कोई बच्चा हमें बचपन से मिला और उसके बाद वो बड़ा होके मिले एकदम से, और हमें कोई बताए ना कि ये मेरा भाई था, कज़न भाई है, तो शायद उसको मिलके, शायद क्या पक्का उसको मिलके हमारे अंदर कोई फीलिंग थोड़ी पैदा हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है जैसे वो मेरे साथ में खड़ा होगा तो मेरे को खुजली होने लग जाएगी, कुछ होने लग जाएगा कि जस्ट हम कज़न ब्रदर्स हैं। जब तक कोई हम उस रिलेशन को बताएगा नहीं ना, ये वो है बचपन में तेरे साथ निकर पहन के खेलता था, अच्छा ओ है, एकदम से फीलिंग डेवलप होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो रूप बदल चुका है। और फिर मरने के बाद तो बात ही क्या करें, है ना। इस प्रकार से हम हमेशा रूप बदलते हैं, हम सत्य नहीं है। लेकिन वो भगवान वो सत्य हैं, वो रूप नहीं बदलते हैं, वो शरीर नहीं बदलते हैं हमारी तरह, वो सत्य हैं। और ऐसे सत्य की सेवा करने वाला बता रहे हैं, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता जिसका लक्ष्य परम सत्य है, वो भी सत्य कहलाता है, वो भी सत्य हो ही जाता है, वैसा ही भाव धारण कर लेता है, जीते जी भी वैसा ही भाव धारण कर लेता है, और यहाँ पर अपना कार्य समाप्त करके फिर भगवान को प्राप्त करता है। हाँ, जैसा भी हमने चर्चा करा था, इसलिए वो भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कार्य भी, कर्म भी, जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। एक और बात बता रहे हैं हम, हाँ, वो कह रहे हैं कि यज्ञ, दान, तप के कार्य यदि आप परम सत्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे तो वो भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ही सत्य नहीं है। जिसको खुश करने के लिए आप, कई बार हम कुछ कर देते हैं ना, कई बार हम किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं ना, पॉलिटिकल दान, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, और पता लगता है पॉलिटिकल पार्टी अगले साल इलेक्शन में हार गई, सारा दान बेकार हो गया, सत्य नहीं रहा, दान का लाभ नहीं मिला ना हमें, है कि नहीं। हमने कुछ संसार में कहीं पर कोई पुल बनवा लिया, चलिए पुल बना के कुछ किया, वहाँ पे कोई पता लगा अर्थक्वेक आएगा, पुल ही गिर गया नीचे, सत्य नहीं रहा। हाँ, दान सत्य नहीं रहा। उसी तरह तप,
उसी तरह यज्ञ यदि उस परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए नहीं करे गए, किसी और को प्रसन्न करने के लिए करे गए, तो क्योंकि वो किसी और, वो कोई मेटीरियल तत्व ही है, कोई मैटर है, वो सत्य नहीं है, इसलिए यज्ञ दान तप भी सत्य नहीं रहता, इटर्नल नहीं रहता। तो क्या फ़ायदा ऐसे दान का, ऐसे यज्ञ का, ऐसे तप का जो हमें इटर्नल फ़ायदा नहीं दे, जो हमें टेम्परेरी फ़ायदा दे? क्या फ़ायदा ऐसी पेन किलर का जो मेरा 1 घंटे के लिए दवा, पेन किलर खा लेते हैं हम, लेकिन अल्टीमेटली वी नीड वी नो कि इसका कुछ और करना, एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। वी हैव टू गो टू द रूट कॉज, राइट। तो यहाँ पर उस परम सत्य की बात करी जा रही है। कह रहे हैं कि यदि उस परम सत्य के लिए हम यज्ञ दान और ताप करते हैं तो ये यज्ञ दान और ताप भी सत्य है। यानी कि यदि आपने भगवान के नामों का जप किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपने नाम जपा, ये नाम जप लिया हमने, अभी आपने मेरे साथ भी जप लिया माना, अब ये सत्य हो गया, यानी कि ये इटर्नली हमारे अकाउंट में ऐड हो गया। ये है इसका लाभ। आपने अकाउंट में पैसा जमा करे लेकिन वो इटर्नली नहीं रहेंगे, आप उसको खर्च कर दोगे, आप नहीं करोगे तो आपके संतान कर देगी, नहीं तो कोई चोर उचक के खा जाएंगे, नहीं तो गवर्नमेंट टैक्स में खा जाएगी, कहीं ना कहीं वो चला जाएगा। सत्य नहीं है, अगले जन्म में आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में आपको फिर से कमाना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? इसलिए वो सत्य नहीं है। लेकिन ये जो नाम हमने लिया या ये जो हमने कार्य किए, ये जो हमने आज क्लास सुनी, हम लोग क्लास सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम दोनों को बराबर फ़ायदा हो रहा है, नहीं मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आपको और मुझे दोनों को बराबर फ़ायदा हो रहा है। ये इटर्नल फ़ायदा है, ये सत्य है, लिखा है यहाँ पर। यज्ञ तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वो सब सत्य हैं, ये इटर्नली हमारे अकाउंट में जुड़ जाते हैं, ये कम नहीं हो सकता। आप कहोगे कि इसके बदले में भगवान मुझे 4 दिन का खाना देंगे तो ये कम हो जाएगा क्या? 10 दिन का खाना दे देंगे, 1 महीने की सांस दे देंगे? नहीं, ये कम नहीं हो सकता है। सांस खाना तो भगवान नाम ना जपने वाले को भी दे रहे हैं, है ना। लेकिन जो भी हम इस परम सत्य के लिए कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो सत्य कहलाता है, वो इटर्नली हमारे अकाउंट में जुड़ जाता है। बताइए आप ये वाला बिजनेस चलाएं या ये वाला बिजनेस चलाएं जो टेम्परेरी है? हाँ बताइए, ऐसा बिजनेस चलाएं जिसमें कि हम मैंने ज़रा सा रूप बदल लिया तो कोई मुझे पहचानेगा ही नहीं, क्या अगर तुम वो व्यक्ति नहीं हो। हाँ, अगर मैंने इसी जीवन में, कई बार तो इसी जीवन में लोग हमें मेरा माना भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी गुम हो गया, 10 साल बाद वापस आया, अपना बिजनेस क्लेम करने लगा, कहेंगे भैया कौन हो तुम? क्या मैं वही आदमी हूँ, मेरा चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, मैंने किसी तरह से जान बचाई, ऐसा हो गया, ये हो गया, याददाश्त वापस आई है, मैं वही व्यक्ति हूँ। हाँ, कहेंगे जी कैसे प्रूव करें? मतलब हाथ की उंगली तो जल गई थी, उंगली का फिंगरप्रिंट आ नहीं रहे, चेहरा बदल चुका है ना। और अगर मरने के बाद आ गया तो मरने के बाद तो कोई चांस ही नहीं है। तो कौन से बिजनेस में लगाएं जहाँ टेम्परेरी बेनिफिट है? कौन से लोगों के साथ रिलेशनशिप जुड़ाएं? देवताओं के साथ जो टेम्परेरी है, या उस परम सत्य के साथ रिलेशनशिप बनाएं, उस परम सत्य को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें जो कि सत्य है, और करने वाला भी सत्य हो जाता है, इटर्नल हो जाता है। तो दिस इज़ बाय ऑल इंटेलिजेंस इट कम्स आउट कि हमें उस परम सत्य के लिए ही कार्य करने चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।